जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। ईसीएल से नाम निकालने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। डील की खबरों पर मरियम नवाज का इजहार बरहमी। हुकूमत और रहबर कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात आगे क्यों न बढ़ सके, पूछेंगे तज्जियाकार सलीम साफी से, तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मियां नवाज शरीफ की तबीयत अभी तक संभल नहीं सकी है। उनके प्लेटलेट्स में कमी पेशी मुसलसल हो रही है। इसकी और वजह क्या है कि ये कमी हो रही है, इसकी अभी तक तशखीस ही नहीं हो सकी। उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनका नाम ईसीएल से निकालने के लिए शरीफ खानदान की जानिब से दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है और मामला जो है वो नैब को भिजवा दिया गया है। जल्दी वो सारे मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद तवक्को है कि इतवार को नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ भी उनके हमरा जा सकते हैं। मरियम नवाज अपने वालिद के बैरून मुल्क इलाज के हवाले से ये बात आज उन्होंने कही कि वो भी चाहेंगी कि वो साथ जाएं, मगर क्योंकि उनके पास नहीं है, इट विल नॉट बी पॉसिबल एट दिस मोमेंट। क्या कहा मरियम नवाज साहब ने, लेट्स वॉच इट। आप जो फरमा रहे हैं कि बाहर जाने के हवाले से, तो मियां साहब के अपने डॉक्टर्स ने, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियां साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहां उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियां साहब की जिंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियां साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको जरूर जाना चाहिए। उनकी जिंदगी इस वक्त बहुत जरूरी है। मियां नवाज शरीफ कल हॉस्पिटल से घर मुंतकिल हुए थे। इस पर हुकूमत के वुज़रा सवाल उठाते रहे कि ऐसा क्यों हुआ। मसलन वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कल एक स्टेटमेंट दिया था, लेट्स वॉच इट। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो घर चले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। लेकिन लोग बड़े हैरान हैं वैसे कि ये पहले मरीज़ हैं जो तशवीशनाक सेहत के होते हुए तशवीशनाक हालत में हस्पताल से घर मुंतकिल हुए हैं। लोग जो है उनकी सेहत ख़राब होती है, वो घरों से अस्पताल जाते हैं। मियाँ साहब की सेहत ख़राब हुई है, वो अस्पताल से घर आ गए हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनके जो अपना प्लेटलेट्स हैं उनको भी पूरा करे। हम तो उनके लिए दुआ गो ही हैं। लेकिन बहरहाल हमारी उनसे ये भी गुजारिश है कि कौम के प्लेटलेट्स के ऊपर भी कोई मेहरबानी करें और जो पिछले 25-30 सालों में इस अशराफिया ने मिल कर के कौम के प्लेटलेट्स कम किए और जिस तरह से हमारे वाइट सेल्स मारे गए, उनका भी कुछ दावा करें। इस वक्त एक जानिब मियां नवाज शरीफ बीमार हैं तो दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उनके हवाले से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी सूरत हाल, उनको बेहतर कंडीशंस में रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर का हमने शुरू में भी आपको दिखाया एक मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, और वो इस हवाले से रहा है कि माजी के झरोंकों से जो नजर आ रही हैं बातें, वो नहीं चाहते कि वो रिपीट हो। और उन्होंने ये बार बार एश्योरेंस दी है कि वो इनकी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये कहा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। कभी सुना है आपने आजादी मार्च आ रही है जी, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा लेने? ये एक ब्लैकमेल करने का तरीका, सब इकट्ठे होके। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, चाहे आप सारे इकट्ठे होके ये मार्च करें,
चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। आज जब मरियम नवाज से पूछा गया क्या वो भी अपने वालिद के साथ लंदन जाएंगी और क्या ये किसी डील का नतीजा हो सकता है, तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच मरियम नवाज। कि जो कहा जा रहा है डील के हवाले से भी लोगों ने एक शुरू किया हुआ है, बैरून मुल्क जाने के हवाले से या उनके मौलवी से कोई रास्ता हो रहा है? डील की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है कि मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत फिक्र होती है और कंसर्न होता है। सलीम साफी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। डील के हवाले से चंद रोज कबल उन्होंने ये कहा था अपने ट्विटर अकाउंट पर कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ग्रुप का पैगाम है कि हम डील के लिए दस्तयाब हैं। सो यकीनन ये खबरें जितना मर्जी कोई नाराज हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये विस्पर्स जिनको कहते हैं ना सिर्फ इस्लामाबाद में हैं बल्कि अक्रॉस द कंट्री हैं। सो जनरल अमजद शोएब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो अभी सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब यकीनन बीमार हैं, मुल्क से बाहर चले जाएंगे और यही लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जैसे ना उन्होंने धरने में जाने का डिसीजन लिया और शायद वो भी बाहर चली जाएं। हम सियासी मंजरनामा तब्दील होते हुए देखेंगे पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक चीज तो मैं समझता हूं, मैं वादे कर दूं कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई डील हुआ या हो रहा है, और ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि डील मांगता भी कोई नहीं है। वो वक्त चले गए, एक एनआरओ जो कि गैर कानूनी करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज उसको कोई हासिल नहीं कर सकता। अगर करे तो अदालत फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। प्ली बारगेन अगर आप करें तो उसमें आपको सारी दौलत वापस करनी पड़ती है। साथ ये बात में प्राइम मिनिस्टर को भी समझाएं। प्राइम मिनिस्टर ही बार बार कहते हैं कि डील मांगी जा रही है। ये तो प्राइम मिनिस्टर गलत कह रहे हैं। वो डील प्राइम मिनिस्टर गलत कह रही है कि ये कोई डील, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को डील मांग रहा है। वो बहरहाल ये कह रहे थे, वो ये बिल्कुल वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील मांग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऐसे ही बोल रहे हैं, वो कोई वजह ही नहीं है। वो जिस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि मैं किसी किस्म का कोई डील करूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि डील कोई मांग नहीं रहा। वो उस एजिटेशन को उसकी तरफ इशारा करके ये कह रहे हैं कि मुझे सारी मिल गया, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर। वो हो सकता है ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन की तरफ से बिल्कुल नहीं कहा गया कि हमें रिलीफ दें, पीएमएलएन की तरफ से बिल्कुल नहीं कहा गया कि हमें जेल से बाहर निकालें, किसी ने बिल्कुल वो खड़े रहे स्ट्रॉन्ग स्टांस पर अपने। मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसकी वजह यह है कि वो वक्त चला गया जब ये डील और ये चीजें, अब प्रोसेस बदल चुके हैं। जिस आदमी ने करप्शन की होती है, जिसके पास बेतहाशा सियासी कैरियर भी बचाना चाहता है और साथ वो अपनी दौलत भी सारी तकरीबन बचाना चाहता है, उसका अगर एक फ्रैक्शन भी अपनी लुटी हुई दौलत का हमारे सिस्टम पे लगा दे तो ये सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक खरीदा जाता है। और फिर आदमी जब अदालत के जरिए बरी होकर बाहर निकलता है तो वो सुरखरू है, उसके पैसे भी बच गए और उसका सियासी कैरियर भी बचा, और फिर वो आपके सर पे नाचना शुरू करता है और आपको कहता है कि जनाब इतने साल आपने जेल में रखा, सबूत कोई नहीं था तो किया क्या आपने, हमारे साथ आप दुश्मनी करते रहे। ये वो नैरेटिव है जो आपको बार बार सुनने में मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी ने भी पहले सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं की और केसेस रोज खुलते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, रोजाना एक इंक्वायरी खोल देते हैं लेकिन फैसला आज दिन तक किसी केस का नहीं हुआ। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जनाब ये कोई किसी को सजा हो जाएगी? ये इसी तरह नहीं चलेगा मामला। और मैं समझता हूं कि अभी क्या हुआ है, what just happened here पाकिस्तान में, इस वक्त क्या हुआ है? देखें, एक तरफ एजिटेशन, आपने हुकूमत को अंडर प्रेशर ला के, तो बीमारी एक तरफ मौजूद है और बीमारी मेरा अपना अंदाजा है कि जेन्युइन है। अगर वो वाकई इस नौयत की है कि जिसकी तशखीस स्वयं यहां नहीं हो रही और उसके लिए मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या मेडिकेशन की जरूरत है बाहर, तो हुकूमत ये कतन जिम्मेदारी लेगी। हुकूमत अपने ऊपर नहीं रखेगी कि कल को खुदा न खास्ता मियां साहब को कुछ होता है तो ये उनके ऊपर आ जाए और फिर वो उनकी पॉलिटिकल ग्राउंड थोड़ी बहुत जो है वो भी हाथ से निकल जाए। तो ये एक बड़ा अलमिया है जो इस वक्त हर शहरी को या हर किसी को तो ये सहूलत मौजूद नहीं, मुयसर नहीं। लेकिन बहरहाल
ये हुकूमत अपने तौर पे एक बैक फुट पे चले गई है उस चीज की वजह से। जैसे आपने सुना था कि अदालत ने कहा कि जनाब आप गारंटी दें मंगल तक की कि मियां साहब जिंदा रहेंगे। यानी अगर सोच मुल्क में अदालतों तक की ये हो कि वो गारंटियां मांगते फिरें तो हुकूमतें जो हैं वो फिर बैक फुट पे चली जाती हैं। हुकूमत के अंदर वो इनिशिएटिव नहीं रहता जो इमरान खान कहते रहे हैं, उससे पीछे हटना पड़ा। ठीक, जन साहब, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। उसके बाद सलीम साफी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आरिफ हमीद भट्ट मौजूद होंगे। वी विल टॉक टू देम। आपसे भी यही सवाल है कि आपके ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में क्या हुआ है। यू कैन राइट टू अस ऑन आवर ट्विटर अकाउंट और ऑन आवर फेसबुक पेज। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले जनरल अमजद शोएब ये कह रहे थे कि उनको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी किसी ने डील मांगी है या किसी ने डील दी है। हालात तब्दील हो चुके हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कितने हालात तब्दील हुए हैं? कोई 1990 से या 99 से या उसके बाद से या अभी रिसेंट पास से क्या तब्दीलियां आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने जो तरक्की की है वो झूठ में की है, मुनाफकत में की है, गलत बयानी में की है, हकायक को मसख करने में की है। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैंने जितना दौर 2019 का झूठ को फरोग पाते हुए देखा, पलते पुलते देखा, कभी नहीं किया। ये डील से जा रहे हैं, ये डील से जा रहे हैं, ये डील से जा रहे हैं। आज तक जैसी जो अदलिया इन्होंने किया वो मुझे नहीं पता, मैं उस तरफ बिल्कुल हरगिज नहीं जाऊंगा। वहां हमारे पर जलते हैं। क्या जिस तरह मरियम साहिबा को जेल से मियां नवाज शरीफ साहब के पास भेजा गया 1947 से 5 ऐसी मिसालें बता दें। वो भी इंसान है ना जो दूसरे जेलों में है। उनका नाम नवाज शरीफ नहीं होगा, कोई रेहड़ीबान होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई मुतवस्सित तबके का होगा। क्या जिस तरह रातों रात ECL से नाम निकालने के लिए वजारत दाखिला को जा रहा है, घरों से बुला रहे हैं उनको, उनसे लिखवा रहे हैं, नैब का फौरी इमरजेंसी इजलास बुला रहा है। ये पाकिस्तान में कितनी दफा हुआ है मुझे नहीं याद। अगर मैं मेरे सर पे बाल शायद कम है, उससे 100 दफा ज्यादा इमरान खान वजीर आज़म साहब ने कहा है NRO नहीं दूंगा। भाई क्या NRO आप दे रहे हैं? आपको किसने कह दिया? आप तो NRO लेके आए हैं। क्या आप NRO लेके नहीं आए? ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है। हमेशा हमें डूडगी सुनाते हैं कि तरीके बदल गए। कौन सा तरीका बदला मुझे बताएं, कोई एक चीज बताएं। पहले भी जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो मदीने और मक्के बैठ के कहते थे NRO नहीं किया। ये हिस्ट्री हमारी गवाह है। क्या 2002 के इलेक्शन फेयर थे जिसमें मौलाना साहब को वजारत आला मिल गई? पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं होते, हकीकत है, हमें मान लेनी चाहिए। कभी किसी की गोद में कोई बैठ के इक़्तिदार में आ जाता, कभी कोई किसी की इक़्तिदार में आ जाता। मौलाना फजलुर रहमान शुरू से आलाकार किसके थे? अब बदकिस्मती ये है कि वो पुरअमन एहतजाज उनका हक था। मुझे दुख है कि पाकिस्तान की फौज और अदलिया को लड़ाने में आ गया परसों 2 दिन के उनके बयानात। लेकिन देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मादी में कौन फेवर देता रहा है, कौन इक़्तिदार के वानों में पहुंचाता रहा है, कौन KPK में अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जमीनें देता रहा है, यहां दिलवाता रहा है। इस तरह नहीं होगा जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे और गलती की इस्लाह नहीं करेंगे। याद रख लें, आप ब्लंडर करते जाएंगे और ये मुल्क मजीद नुकसानात की ऐसी खाई में गिरेगा जहां मेरी और आपकी आवाज भी नहीं आएगी। ये अजीब एक काम कर लिया है पिछले दिनों, एक नैब भेज दिया पैमरा के जरिए कि कोई एंकर कहीं जा नहीं सकता। वो मेरे अल्लाह के बंदो, जो साफी सारी उम्र साफत कर रहा है वो नहीं जा सकता। कल को आप कह दोगे कोई वकील अदलिया की बजाय मीडिया पे नहीं जा सकता। अनबिलीवेबल। कोई डॉक्टर मीडिया पे नहीं आ सकता क्योंकि उसका साफत के साथ तल्लक ही कोई नहीं है। ये कौन करवा रहा है? ये कौन कर रहा है? कि हम बेवकूफ है? हमने 2 डिक्टेटरों के साथ मुकाबला किया, लेकिन ये इन्होंने तो डिक्टेटरों को भी शर्मिंदा हो रहे हैं। मुशर्रफ भी कहता होगा यार मैं तो नाम के डिक्टेटर हूं, ये तो हाँ बाजी ले गया। ये तो तब्दीली ऐसी आई कि मैं हैरान हूं कि अनबिलीवेबल। यार मैं मजीद कुछ कहूंगा नहीं, आपके प्रोग्राम के लिए मुश्किलात होंगी, वरना मुझे पता है मामलात कहां तय हो रहे हैं, मौलाना साहब कैसे आए, उनका स्क्रिप्ट रोजाना क्यों बदल रहा है और मजीद क्या अभी काम लेने हैं। मुझे जो नवाज शरीफ को औलाद की सूरत मिली है मुझे बताएं। हाँ तो लेने हैं अभी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं।
और आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। हाँ, ये मानेगा कोई नहीं, क्योंकि डील और डील का लफ्ज़ मौलाना और वो मौलाना सब जब जिसने भेजा जब कहेंगे वहां तक रुकेंगे। आप पूरा सच दिखाएंगी, आपकी रेटिंग खत्म हो जाएगी, आपको ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इधर ताकत है कि लोगों के पास है, बाकी हम सब कीड़े मकोड़े हैं, वो हम वाजिबुल कत्ल हैं सारे पाकिस्तानी। ओके, आई कम टू इमरान खान। भट्टी साहब ने तो खुल के कह दिया है कि उनके ख्याल से कोई डील हुई है, जनरल साहब कह रहे नहीं है, लेकिन आप एक डिस्टिंक्शन रखते हैं इस हवाले से। एंड आई वाज देयर कि जब बिल्कुल कोई बात नहीं थी तो आपने कहा कि यही बता दिया जो अभी हुआ है। क्या नॉस्ट्रेडेमस बन गए आप? क्या कहां से आपको सितारों का हाल दिखने आया? हाउ डिड यू नो? नॉस्ट्रेडेमस तो मैं नहीं हूं, और 4 दिन पहले भी मैं और भट्टी साहब बैठे हुए थे एक टीवी चैनल पे, अपना वो GNN भी थे हम, तो वहां भी हमारी ये डिस्कशन चल रही थी और मैं आइडिया क्या खबरें होती हैं। अब हम ये भी नहीं बता सकते कि हम खबर दे रहे हैं, लोग बुला के पूछते हैं कि बताओ तुम्हें किसने बताया, तो अब बंदा क्या बताया कि किसने बताया। अपनी तो हम लोगों ने मुसीबत को दावत दी होती है जर्नलिस्टों ने, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने सोर्सेज को भी मुसीबत में डालना शुरू कर दें। अब देखें फरिया हुआ क्या, सबसे ज्यादा मैं एंजॉय कर रहा हूँ आज का दिन उन लोगों को जिन बेचारों ने उम्मीद बांध ली थी कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ एक बहुत तगड़ा पिलर बन के खड़े हो गए हैं, वो सबको तहस नहस कर देंगे, पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने के लिए नहीं जाएंगे। इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे कि पता नहीं क्या कर देंगे मियां नवाज शरीफ साहब, और पता नहीं किस तरीके से वो मुल्क के अंदर इनकलाब ले आएंगे। तो ये इनकलाब जा रहा है इंग्लैंड। और देखिए, जो चीज आप खुद नहीं कर सकते वो आप दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। मौलाना साहब के कंटेनर में बैठ के कुछ हमारे सहाफी, कुछ लिबरल्स और कुछ पॉलिटिकल लोग जो जिंदगी भर कभी खुद एक लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं कर सकते, वो मौलाना साहब के कंटेनर में बैठ के उनको मशवरे देते हैं, मौलाना साहब फलां इदारा जिम्मेदार है उसको कहें, फलां बंदा जिम्मेदार है उसको कहें, फलां का नाम लें उसको कहें। और जब मौलाना साहब बोलते हैं तो वो बड़े ताशे पीटते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। मामला ये है कि आज मायूसी हो रही है उन तमाम एलिमेंट्स को जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से उम्मीद लगाई थी। कल उनको मायूसी होगी जिन्होंने फजलुर रहमान साहब से उम्मीद लगाई थी, और परसों उनको भी मायूसी हो जाएगी जिन्होंने पीपल्स पार्टी से उम्मीद लगाई थी। इस मुल्क में कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। मेरे पास अभी 3-4 ऐसी इतलात हैं कि मैं आपको देके आपका टीवी चैनल बंद करवा सकता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भी हमारा आत्मा इतना अच्छा नहीं है। बहुत शदीद मायूसी होने वाली आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों को। और ये लोग किसी खास जमात से होंगे या हर जमात के लोगों को मायूसी होगी? ये जमातों के लोग नहीं है, ये एक गिरोह है। ये गिरोह है जो बड़ा बुग़्ज़ रखता है इदारों के साथ भी, फौज के साथ भी, खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनको बड़ा ठीक ठाक बुग़्ज़ है। हालांकि ये सबसे ज्यादा उनके दफ्तरों में जाते हैं। मजे की बात देखें, मैंने जब ISPR पे वहां जब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने कहा यार मैं एक दिन गया उनको मिलने के लिए, मैंने उन्हें कहा यहाँ पे GHQ में सबसे ज्यादा कौन जर्नलिस्ट आता है? उन्होंने एक साफी का नाम लिया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। सबसे ज्यादा फौज के खिलाफ वो बंदा बात करता है और रोजाना वहां मिलने भी जाता है। मैंने कहा यार ये बंदा, उन्होंने कहा यार मैं आपको लिख के देता हूँ यही बंदा। तो यहाँ लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। पर यह मैं एक शादी में हूँ और यहाँ पे अब मुझे वो दुल्हन वालों की तरफ से खड़े होकर रिसेप्शन देनी है, तो मुझे अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, आप वहां जाके अपनी खबरें दें। इमरान खान साहब ने यही बात की कि बहुत सारे लोगों को मायूसी होने वाली है, लेकिन ये सवाल जरूर है, यकीनन एक बहुत बड़ा तासुर क्रिएट किया गया, आर्टिफिशियल तासुर क्रिएट किया। उस वक्त जब लोग बता रहे थे कि ये तासुर आर्टिफिशियल है तो उनका तमस्खुर भी उड़ाया गया। आज जब नजर आई है हकीकत, तो अब हकीकत को हकीकत कहना भी बड़ा मुश्किल है। ये अब एक प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान के सहाफियों की। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के धरने को 8 रोज गुजर चुके हैं। हुकूमत और रहबर कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की भी कई दौर हो चुके हैं। चौधरी बरादरान भी पूरी तरीके से सरगर्म है, लेकिन मुख्तलिफ हम सूरत हाल देख रहे हैं। कभी मौलाना फजलुर रहमान अपने मुतालबात में बड़े पुरजोर हो जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। जो उन्होंने इंटरव्यू दिया एक मेहर बुखारी साहबा को, उसमें काफी
उन्होंने जारहाना बातें की, मगर फिर जो खिताब था उसमें हमें सॉफ्टनेस नजर आई। लेट्स वॉच हिम। ISPR के इस बयान का खैर मकदम करता हूं जिसमें उन्होंने बड़ी तसल्ली कौम को दे दी है कि फौज गैर जानिबदार इदारा है और वो गैर जानिबदार रहना चाहता है। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। अफवाज पाकिस्तान के लिए इतना हुजूम के साथ आमीन शायद इन्होंने आज तक कभी पहले नहीं सुना होगा। हिंदुस्तान का तैयारा गिराया और उनके पायलट को पकड़ा। हमारे कारकुनों ने पूरे मुल्क के चौकों पर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तासीन पेश किया था, उन्हें शाबाश पेश की थी। ये आज भी वही लोग हैं, आज भी वही लोग हैं, लेकिन गिला अपनों से होता है, परायों से नहीं हुआ करता। गिला शिकवा अपनाइयत की अलामत होती है, दुश्मनी की अलामत नहीं हुआ करती। जैनब साहब, बहुत खुशी है कि महफूज रहमान ने सराहा है पाक फौज को, और यकीनन जिस वाक़े का जिक्र किया वो तो सभी सराह रहे थे, लेकिन कोई तब्दीली नजर आई आपको महफूज रहमान में भी? देखिए, उतार चढ़ाव तो होते रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों पे। मौलाना कभी कुछ कभी बड़े सख्त नजर आते हैं, और जो आपने इंटरव्यू का जिक्र किया है, मैं बुखारी वाले इंटरव्यू का, उसमें खास तौर पे मौलाना ने ऐसी बातें की, लाशें उठाने की, उस तरह की, तो वो जो वायलेंस है वो, या आपका एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अगर वो मौजूद रहे तो वो लाजमी बात है कि किसी न किसी वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनमें फौज भी शामिल हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि असल जो इशू है वो यही है कि मौलाना अपने मौक़िफ़ में तब्दीली न, एक हकीकत है कि आज दिन तक किसी धरने के नतीजे में इस्तीफे नहीं दिए गए, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि बाकी सारा मुल्क आपका पुरअमन काम कर रहा है, किसी शहर में कोई एजिटेशन नहीं है, कहीं हुकूमत का काम रुकता नजर नहीं आ रहा। और मौलाना अगर यहाँ बैठे हैं मैदान में तो बेशक 2 साल बैठे नहीं, इससे हुकूमत में फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो चीज है जो समझने की बात है। ये धरने की सियासत का हो सकता है कि ये आखिरी एक आप सेक्टर देख रहे हो, और क्वाइट पॉसिबल कि उसके बाद आइंदा आने वाले लोग धरनों से तौबा करें, क्योंकि धरना सिवाय अपने लोगों की ख्वाहिश और कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना ने नई से आपको इंदिया दे दिया था कि वो 12 रबीउल अव्वल तक तो यहाँ है, मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद हो सकता है आप मौक़िफ़ में तब्दीली देखें और फिर बिलाखिर यहाँ से पुल आउट की बातें शुरू हो जाए। ओके, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये हर किसी में तब्दीली आती हुई हमें क्यों नजर आ रही है? अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी महफूज रहमान ने अप्रिशिएट किया पाक फौज को, लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा पहले बड़ी जारहाना तकरीर करती थी, अब उन्होंने भी कहा है कि मैं भी सियासत पे तो अभी बात करना नहीं चाहती। हर कोई थोड़ा सा हमें बदला क्यों नजर आ रहा है? फरीहा बदलवाया गया है। हम बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं बेटा सच बोला करो, झूठ से नेकियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कौम को मजबूर करते हैं कि सच ना बोलो। उन पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डलवाते हैं और डालते हैं। अब मैं आ जाता हूं चंद हकायक की तरफ आपकी नजर। नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया था कि फौज को बुरा भला कहना, अदलिया को कहना। हालांकि आज तक फौज किसी इलेक्शन में नहीं आई जब तक कि उस वक्त की हुकूमत खुद ना बुलाए, आज तक नॉट अ सिंगल। अचानक मरियम खामोश हो जाती है, ये भी डील नहीं है, मैंने मान लिया। फिर मरियम निकलती है, फिर नैरेटिव फौज के खिलाफ रखती है, जलसे जुलूस करती है, मरियम फिर पकड़ी जाती है, ये भी डील कोई नहीं है, महज इत्तेफाक है, मान लिया। फिर मरियम का वालिद बीमार होता है, मरियम को नीचे घर अस्पताल भेज दिया जाता है और वो किसी इदारे के बारे में बात नहीं करती, यही महज इत्तेफाक है, डील नहीं है। आपके वजीर आजम 1 करोड़ दफा कह चुके हैं कि NRO नहीं होगा। मुझे अब तक बताएं 1.25 साल में किसी पॉलिटिशियन ने फरीहा नाम लेके बताना है कि कितने पैसे रिकवर किए हैं। आसफ अली जरदारी साहब पकड़े, अचानक मुराद अली शाह बेनामी अकाउंट अरबों खरबों रुपए की रोजाना खबरें ये लीक करते थे, वो केस कहां गया?
चलो नवाज शरीफ बीमार है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या शहबाज साहब के खिलाफ भी केस खत्म हो गए? क्या अचानक उनको बुलाना क्यों छोड़ दिया गया? एहसन इकबाल को बुलाना जाना था, मैंने खुद उनके संबंध देखे, उनको बुलाना खत्म हो गया। जवेद लतीफ के संबंध देखे, उसको बुलाना था, वो बंद हो गया। ये अचानक पिछले 1 साल महीने से नैब को क्या मजबूरी हुई? बीमार तो मियां साहब हुए, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या उनकी इस बीमारी में 70 साल की करप्शन खत्म हो गई? आप कह रहे हैं कि मौलाना ने क्या किया हासिल? और जो मौलाना कमा गया वो तो किसी ने नहीं कमाया। मौलाना की जुर्रत हो सकती है कि फौज को ललकारे आके ये कहे कि फायद ईसा हेल का नाम लेके जस्टिस का कहे या शौकत सदीकी का कहे? ये किलवाए जाते हैं, फिर दबाव में लाया जाता है। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं वो खबरदार सियासत में नाम ना लो, 1.25 साल आपने बेवकूफ कौम को बनाया कि मैं अरबों रुपया लूटा हुआ वापस लाऊंगा। मुझे वजीर आजम वो नाम 5 पॉलिटिशियनों के बताएं, सारी उम्र जमहूरियत को गलत कहते रहे, जिनसे उन्होंने पैसा रिकवर किया 1.25 साल में, एक नाम बताएं। मतलब है गुमराह कर रहे हो यार कौम को, ये जनरल साहब से बेवकूफ बना रहे हो। शहबाज के खिलाफ केस खत्म हो गया, मुझे बताए ना। यहाँ तो आज ऐलान करें टीवी पे कि आज के बाद नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमने सारे इल्जाम झूठे लगाए थे मादी में। अगर वो सच्चे हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम नवाज शरीफ को 1 सेकंड के लिए अलग कर देते हैं ना, वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। क्या सारे पॉलिटिशियन बीमार हो गए? सारे ब्यूरोक्रेट बीमार हो गए? खुद इमरान खान साहब कहते थे रोजाना 10 से अरब रुपया करप्शन रोजाना होती है। मुझे बता दे वो कहां गई? मतलब है एक डील के तहत, अकाउंटेबिलिटी का एक नैरेटिव बनाया गया है, बताते हो और फिर कहते हो कि डील और डील का लफ्ज डिक्शनरी से निकाल दो। बताऊं, देखिए बात यह है जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं, साहब एक नैरेटिव बनाया गया जिसमें हम बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि ना आप इसको ज्यादा शोर मचाएं क्योंकि ये यहाँ पे डील हो जाया करती है बैकग्राउंड में। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी हो। अब उनको क्या मैसेज आएगा? मैं आपको वाजे करता हूं, देखिए बात यह है, डील हम करते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज हम समझे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यहां कोई ये कह सकता है कि जरदारी साहब ने करप्शन नहीं की हुई, आफ्टर ऑल जो बिलियंस के असासे वहां बने हैं दुबई में और जो सैकड़ों अकाउंट निकलते हैं वो क्या है? या मियां साहब के जो इतने वहां पे मियां साहब ने जो कुछ किया है, उनका वहां पे जितनी जायदादें जो कुछ है, क्या करप्शन नहीं हुई? ये सब कुछ हुआ है, लेकिन आज करप्ट आदमी इतना स्ट्रांग है और आपके मुल्क में नहीं रिकवरी हो ही नहीं सकती। आपके करप्ट आदमी को इतनी सपोर्ट है, उसके लिए लोग मरते जाते हैं, उसके लिए सिस्टम मरता जाता है। I believe state is the most powerful. मैं तो इसमें बिलीव है, स्टेट जो चाहती है वो हो जाती है। देख लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूं कि स्टेट की अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी अगर वो इन लोगों में प्रॉपर हाथ डालें। ये इतने घनौने लोग हैं कि ये उससे गुरेज नहीं करेंगे। ये स्टेट के अदारों को, स्टेट को डाला ही क्यों ना, हाथ डालने से बेहतर था ना हाथ डाल। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान की गलती थी। इमरान खान ने अगर हाथ डालना था तो पहले अदारे ठीक करते। यहां रोज एक इंक्वायरी खुल जाती है, किसी पे आज तक जुर्म साबित हुआ, लेकिन ये कहना कि उन्होंने जल्दी से ये गलती किसकी है? गलती किसकी है? पीएमएलएन की है, इमरान खान की, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की? किसकी गलती किसकी साबित हुई है? ये भट्टी साहब, सबकी आवाज नहीं आ रही। भट्टी साहब आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी भट्टी साहब, किसकी गलती है अगर ये कि अकाउंटेबिलिटी की कोशिश की थी? ये किसकी गलती है? जी आ रही है आपके पास? हेलो भट्टी साहब को मेरे ख्याल से मेरी आवाज नहीं आ रही, हमें भट्टी साहब की आवाज आ रही है, अगर उन्हें बता दिया जाए ये बात। लेकिन मीनवाइल वी हैव टू रैप इट अप। जो शोएब का कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर भी इतने हाई होप्स नहीं दिलाने चाहिए थे जब तक इदारे
मजबूत नहीं होते। लेकिन होप्स के ऊपर ही नेशंस आगे चलती हैं। उम्मीद यही की जाती है कि वी हैव अ बेटर टुमारो। आज की जो मामलात है वो आज के हैं, कल क्या होगा नोबडी नोज। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।